हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा दैट इज एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग क्लास 12 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे दैट इज मैट्रिसेस। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जितना भी क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने आप लोग को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो अगर आपको एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक जो भी क्वेश्चन है वो अगर हर एक क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से सीखना है तो आप लोग उसको मेरे यूट्यूब चैनल में जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, मैंने चैप्टर 3 का प्लेलिस्ट बना के उसको अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट करता है क्लास। यहाँ पे हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। तो ये आपको इक्वेशन प्रोवाइडेड है और इस इक्वेशन के थ्रू आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये दो मैट्रिसेस हो गया और दोनों मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल है। ठीक है, तो अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding elements are also equal। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, therefore ये जो 4 है ये y जो है किसके बराबर होगा, 4 का। ठीक है, तो therefore y बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो तो z बराबर कितना आएगा, 3। तो z इज इक्वल टू कितना होगा, 3। सिमिलरली x इक्वल टू कितना होगा, 1। तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 1। अगर दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या होता है, इक्वल। ठीक है, तो अब हम लोग करते हैं दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो इसको भी हम लोग सेम करेंगे। यहाँ पे भी दो मैट्रिक्स क्या है आपस में इक्वल दिया है तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी क्या होगा आपस में इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे इफ टू मैट्रिक्स या इफ द टू मैट्रिसेस आर इक्वल then their corresponding elements are also equal। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर 6। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, और यहाँ पे 5 प्लस जेड बराबर क्या होगा, 5। तो 5 प्लस जेड बराबर कितना होगा, 5। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप लोग ध्यान से देखो तो अगर मैं जेड को सिंगल छोड़ू तो ये +5 उधर जाके क्या हो जाएगा, -5। तो जेड इक्वल टू कितना होगा, 5 माइनस 5, और वी कैन से जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज 0। ठीक है, और अब यहाँ पे एक्स वाई किसके इक्वल होगा, 8 का। तो देयरफॉर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो यहाँ पे इस इक्वेशन को, तो अगर मैं इसको अरेंज करके लिखूं इस इक्वेशन को तो क्या होगा, x इज इक्वल टू ये प्लस y को मैं उस साइड ट्रांसफर कर रहा हूं तो क्या होगा, 6 माइनस वाई। ठीक है, और इसको मान लेता मैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो अब ये जो मैंने इक्वेशन 1 बनाया इसको मैं इस इक्वेशन में प्लेस करता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए इन प्लेस ऑफ x मुझे क्या लिखना है, 6 माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या होगा, 6 माइनस वाई, और यहाँ पे y का y इक्वल टू 8। ठीक है, और यहाँ पे जो y है ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, y इंटू 6 दैट इज 6y माइनस y इंटू y स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 8। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ इसको। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, दैट इज सबसे पहले अरेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये दोनों टर्म को मैं उस साइड भेजता हूँ दैट इज राइट साइड में। तो ये माइनस से उस साइड से क्या होगा, दैट इज प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से उस साइड से क्या होगा, दैट इज माइनस। ठीक है, ऑलरेडी उस साइड क्या था, दैट इज +8 था। ठीक है, बराबर 0। अब इतना करने के बाद मैं इसको क्या करूंगा, फैक्टराइज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दैट इज वाई स्क्वायर माइनस 4 + 2 y का y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब मैंने क्या किया, 6 को ब्रेक करके 4 + 2 में कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, अब इतना करने के बाद
वाई स्क्वायर सेम माइनस, अब ये जो माइनस है और ये जो y है ये दोनों का साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बनाएगा 4y माइनस प्लस माइनस 2 इंटू वाई 2y फिर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से मैं क्या करूंगा, दो टर्म निकल जाता है, इन दोनों में से मैं क्या करूंगा y कॉमन लूंगा। ठीक है, तो y अगर मैं कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या बचेगा y माइनस 4 फिर माइनस का माइनस फिर थोड़ा गैप छोड़ के मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ y माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड वाला टर्म के साथ अगर कंपेयर करोगे आप लोग तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज 2। ठीक है, बराबर 0। अब क्या होगा, इसके बाद ये और ये एक साथ लिखेंगे हम लोग, दैट इज y माइनस 2 और इन दोनों को एक बार लिखेंगे y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका जब हम लोग आइदर निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, देयरफॉर y माइनस 2 बराबर 0, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे y माइनस 4 इज इक्वल टू क्या होगा 0। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं y को सिंगल छोड़ता हूं तो माइनस 2 है, इस रन से क्या होगा +2, तो y इक्वल टू क्या होगा +2 और यहाँ पे अगर मैं y को सिंगल छोड़ता हूं तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब ये दोनों y का वैल्यू मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 1 में पुट करूंगा ताकि मुझे x का वैल्यू मिल जाए। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है हम लोग का, देखिए दैट इज x इक्वल टू 6 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू 6 माइनस y का वैल्यू कितना पुट करेंगे पहले 2, तो यहाँ पे क्या आएगा, x का वैल्यू हमारा 6 माइनस 2 दैट इज 4। ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे अगर हम लोग x इक्वल टू 6 माइनस वाई, अब यहाँ पे अगर हम लोग y का वैल्यू 4 पुट करते हैं तो क्या आएगा, x इक्वल टू 6 माइनस 4